मुश्किल होता है। समय को देखते हैं और वर्तमान दुनिया की हालातों को भी देखते हैं। बड़ों के प्रति हमारे अंदर प्यार और रेस्पेक्ट होना चाहिए, और जो दादी ने पालना किया है उसकी हमें रिटर्न देना है। तो आज की महावाक्य है पवित्रता के ऊपर। बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है ही पवित्रता। पवित्र बनने बगैर हम शांति धाम जा नहीं सकते। अगर पवित्र नहीं बनते हैं तो सजाएं खिलाकर बाबा हमें ले करके ही जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा कि आत्मा कैसे पवित्र बनेगी? जब बाबा से हमारा योग लगता रहेगा, बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी, तब आत्मा सतो प्रधान यानी संपूर्ण पावन पवित्र बन जाएगी। तो बाबा ने कहा आप बच्चों को याद का चार्ट रखना है कि हमारा नेचुरल याद बाबा के साथ कितना समय रहता है। और बाबा आया है घर ले जाने के लिए, और ले करके ज़रूर जाएगा। पर घर ले जाने से पहले बाबा क्या सिखला रहा है, क्या हमको समझाने दे रहा है? हाँ? पवित्र बनो। जब तक संपूर्ण पावन नहीं बनेंगे तब तक परम धाम में हम जा नहीं सकते हैं। सुनते बाबा की महावाक्य, मीठे बच्चे तुम पवित्र बनने बगैर वापस जा नहीं सकते। इसीलिए बाप की याद से आत्मा की बैटरी को चार्ज करो। इसलिए बाप की याद से आत्मा की बैटरी को चार्ज करो और नेचुरल पवित्र बनो। आत्मा का स्वधर्म क्या है? शांति तो है ही, लेकिन पवित्रता भी है। बाबा ने कहा जबरदस्ती वाली बात नहीं, नेचुरल पवित्र बनो। प्रश्न है बाबा तुम बच्चों को घर ले चलने के पहले कौन सी बात सिखलाते हैं? बलवीर माता जी आगे आइए, इधर जगह पड़ी है। पीछे क्यों बैठना चाहते हैं? ज़्यादा सुनाई पड़ता। इधर इधर वो है ना, रितु बहन बैठी है, उसके पीछे भी जगह है। प्रश्न है बाबा बच्चों को घर ले चलने के पहले कौन सी बात सिखलाते हैं? उत्तर है बच्चे घर चलने के लिए पहले जीते जी मरना है। घर चलने से पहले जीते जी मरना है। इसीलिए बाबा तुम्हें पहले से ही देह भान से परे ले जाने का अभ्यास कराते। इसलिए घर ले जाने से पहले तुम्हें देह भान से परे ले जाने का अभ्यास कराते हैं, अर्थात मरना सिखलाते हैं। देह भान से परे माना मरना सिखलाते हैं। ऊपर जाना माना मरना, ऊपर जाना माना मरना। जाने और आने का ज्ञान तुम्हें अभी मिलता है। माता जी इधर है कुर्सी आगे, वो छोटी बच्ची बैठी है ना, उसके पास कुर्सी है। तुम जानते हो हम आत्मा ऊपर से आई है इस शरीर द्वारा पाठ बजाने। हम असूल वहाँ के रहने वाले हैं। अभी वहीं वापस घर जाना है। परम धाम के रहने वाले हैं और वापस वहीं घर जाना है। ओम शांति। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में कोई तकलीफ नहीं।
गुटखा नहीं खाना है, इसको कहा जाता है सहज याद। पहले पहले अपने को आत्मा ही समझना है। आत्मा ही शरीर धारण कर पाठ बजाती है। संस्कार भी सब आत्मा में ही रहते हैं। आत्मा तो इंडिपेंडेंट है। बाप कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। यह नॉलेज अभी तुमको मिलती है, फिर नहीं मिलेगी। तुम्हारा यह शांति में बैठना दुनिया नहीं जानती है। दुनिया तो जब भी भक्ति में तो कुछ ना ताम झाम चलता रहता है ना, पर हम शांति से बैठ कर के याद करते, दुनिया नहीं जानती। इसको कहा जाता है नेचुरल शांति। हम आत्मा ऊपर से आई है इस शरीर द्वारा पाठ बजाने। हम आत्मा असूल वहाँ के रहने वाले हैं। यह बुद्धि में ज्ञान है। बाकी इसमें हड्डियों की कोई बात नहीं, बिल्कुल सहज है। अभी हम आत्माओं को घर जाना है, परंतु पवित्र बने बगैर जा नहीं सकते। पवित्र होने के लिए परमात्मा बाप को याद करना है। याद करते करते पाप मिट जाएंगे। तकलीफ की तो कोई बात नहीं। तुम पैदल करने जाते हो तभी बाप की याद में रहो। अभी भी याद से ही तुम पवित्र बन सकते हो। मूल आधार है याद। और जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनेगी तो वापस कैसे जाएगी। तो बाबा ने कहा वहाँ तक तो है पवित्र, वहाँ तो है ही पवित्र दुनिया। वहाँ उस पावन दुनिया में इस ज्ञान की कोई दरकार नहीं रहती है, क्योंकि वहाँ कोई विकर्म होता नहीं। यहाँ याद से विकर्म विनाश करने हैं। वहाँ तुम नेचुरल चलते हो, जैसे यहाँ चलते हो, फिर थोड़ा थोड़ा नीचे उतरते हो। ऐसे नहीं कि वहाँ भी तुमको यह प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस तो अभी ही करना है ना। बैटरी अब चार्ज करना है, फिर आस्ते आस्ते बैटरी डिस्चार्ज भी हो जाता है। बैटरी चार्ज होने का ज्ञान अभी एक ही बार बाबा से तुमको मिलता है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में तुमको कितना समय लग जाता है। शुरू से लेकर कुछ ना कुछ बैटरी कम होती जाती है। मूल वतन में होना, आत्माएं मूल वतन में है, शरीर तो नहीं है। तो नेचुरल उतरने अर्थात बैटरी कम होने की बात ही नहीं है। परम धाम में बैटरी कम नहीं होती है। बैटरी कम होती है कब? यहाँ। तो बाबा ने कहा मोटर जब चलेगी तो बैटरी कम होती जाएगी। मोटर खड़ी होगी तो बैटरी थोड़ी चालू, उतना ही रहेगा। मीटर जब चले तब तो बैटरी चालू होगी। भले मोटर में बैटरी चार्ज होती रहती है, लेकिन तुम्हारी बैटरी एक ही बार चार्ज होती। कब? संगम युग पर जो बाबा आता है। तुम फिर जब यहाँ शरीर लेकर कर्म करते हो, फिर थोड़ी थोड़ी बैटरी भी कम हो जाती है। पहले तो समझना है कि वह सुप्रीम फादर है जिसको सब आत्माएं याद करती है भगवान कहते वो बाप है, हम बच्चे हैं। यहाँ तुम बच्चों को समझाया जाता है बैटरी कैसे चार्ज करनी है। भले घूमो फिरो, परंतु बाप को याद करो, तब सतो प्रधान बन जाएंगे। कोई भी बात ना समझे तो पूछो, है बिल्कुल सहज। 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने कहा 5000 वर्ष के बाद हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। बाप आकर हमको बैटरी चार्ज कर देते हैं। विनाश के समय सब ईश्वर को याद करते हैं। समझो बाढ़ हुई तो जो भी भक्त होंगे वो भगवान को याद करेंगे, परंतु उस समय भगवान की याद आ नहीं सकती। आती
हाँ, सामान में लपेटने में लगे रहते। तो बाबा ने कहा भगवान की याद आती है। अरे यहाँ नहीं आई तो जहाँ भी आती है। बारिश नहीं आई कल है? तो बाबा ने कहा मित्र संबंधी धन दौलत वो याद आता है। भले है भगवान कहते परंतु कहने मात्र कह देते। याद तो मित्र संबंधी धन दौलत याद आते हैं। भगवान बाप है, हम उनके बच्चे हैं, यह तो जानते नहीं। उनको सर्वव्यापी का उल्टा ज्ञान मिला है। बाप आकर सुलटा ज्ञान देते हैं। भक्ति की डिपार्टमेंट ही अलग है। बाबा कहते भक्ति की डिपार्टमेंट ही अलग है। भक्ति में ठोकरें खानी होती है। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात है। ब्रह्मा बाप ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन है। ऐसा तो नहीं कहेंगे शूद्रों का दिन है या शूद्रों की रात है। यह राज बाबा ही बैठकर समझाते हैं। ये बेहद की रात व दिन है। अभी तुम दिन में जाते हो तो रात पूरी होती है। यह अक्षर शास्त्र में है। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात कहते परंतु जानते नहीं। तुम्हारी बुद्धि अब बेहद में चली गई है। यूँ तो देवताओं को भी कह सकते हैं विष्णु का दिन विष्णु की रात, क्योंकि विष्णु और ब्रह्मा का संबंध भी समझाया जाता है। त्रिमूर्ति का ऑक्यूपेशन क्या है और कोई समझ ना सके। वह भगवान कोई कच्छ मच्छ जन्म मरण चक्कर में ले गए हैं। राधे कृष्ण आदि भी मनुष्य है परंतु देवी गुण वाले हैं। अभी तुमको ऐसा बनना है। दूसरे जन्म में देवता बन जाएंगे। 84 जन्म का हिसाब किताब था, अब पूरा हुआ, फिर रिपीट होगा। अब तुमके शिक्षा मिल रही है। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे, और क्या निश्चय करो, हाँ? अपने को आत्मा निश्चय करो। कहते भी है हम आत्मा पाठधारी है, परंतु हम आत्माएं ऊपर कैसे आती है यह नहीं समझते हैं। अपने को देहधारी ही समझ लेते हैं। हम आत्मा ऊपर से आती है, फिर कब जाएगी? ऊपर जाना माना मरना है, शरीर छोड़ना है। मरना कौन चाहते हैं? पूछ रहा बाबा, मरना चाहते कोई? या बाबा ने कहा यहाँ तो बाप ने कहा तुम शरीर को ही भूल जाओ। मरना माना शरीर को ही भूल जाओ। जीते जी मरना तुमको बाबा सिखलाते हैं, जो और कोई सिखला ना सके। तुम आए हो अपने घर जाने के लिए, तो घर कैसे जाना है? हाँ? यह ज्ञान तुमको अभी मिलता है। तुम्हारा मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। अमर लोक सतियों को कहा जाता है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है हम जल्दी जल्दी जावे। पहले पहले तो घर मुक्ति धाम जाना पड़ेगा। यह शरीर रूपी कपड़ा यहीं छोड़ना है, फिर आत्मा चली जाएगी अपने घर। जैसे हद के नाटक के एक्टर्स होते हैं, नाटक पूरा हुआ तो कपड़े वहीं छोड़कर घर के कपड़े पहनकर घर जाते, पाठ बजाते। जब अपना पाठ पूरा हुआ फिर असली ड्रेस पहन करके अपना घर जाते हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हें भी अब यह चोला छोड़कर वापस घर लौटना है। सतयुग में थोड़े देवताएं होते हैं, यहाँ तो कितने मनुष्य अनगिनत। तो बाबा ने कहा वहाँ तो होगा ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी तो अपने को हिंदू कह देते हैं। अपने श्रेष्ठ कर्म धर्म को भूल गए हैं, तब तो दुखी हुए हैं ना।
सतयुग में तुम्हारा श्रेष्ठ कर्म धर्म था, अभी कलयुग में धर्म भ्रष्ट है। बुद्धि में आता है कि हम कैसे गिरे हैं। अभी तुम बेहद बाप का परिचय देते हो। बेहद का बाप ही आकर नई दुनिया स्वर्ग रचते हैं, कहते हैं मनमना भव। यह गीता का ही अक्षर है। सहज राजयोग ज्ञान का नाम रख दिया जाता है। तो यह तुम्हारी पाठशाला है। बच्चे आकर पढ़ते तो कहेंगे हमारा बाबा की पाठशाला है। जैसे कोई बच्चों का बाप प्रिंसिपल होगा तो क्या कहेगा, अपने बाप के कॉलेज में पढ़ते हैं। उनकी माँ भी प्रिंसिपल है तो क्या कहेंगे, हमारा माँ बाप दोनों प्रिंसिपल हैं, दोनों पढ़ाते, हमारे मम्मा बाबा का कॉलेज है। तुम कहेंगे हमारी मम्मा बाबा की ये पाठशाला है, दोनों हमें पढ़ाते हैं। दोनों यह रूहानी कॉलेज यूनिवर्सिटी खोला है। बाबा और मम्मा दोनों ने मिलकर के यूनिवर्सिटी ये कॉलेज खोली है। दोनों इकट्ठे पढ़ाते हैं। बाबा ने बच्चों को एडॉप्ट किया है। यह बहुत गुह्य ज्ञान की बातें हैं। ये ज्ञान की बहुत गुह्य बातें हैं। बाबा कोई नई बात नहीं समझाते हैं। यह तो कल्प पहले भी समझाने दी है। कोई नई बात नहीं है, कल्प पहले भी बाबा ने समझाने दी। हाँ, इतनी नॉलेज है जो दिन प्रतिदिन गुह्य होती जाती है। आत्मा की समझानी देखो अभी तुमको कैसी मिलती है। आधा कल्प भक्ति किया, दान पुण्य किया, किसी ने आत्मा की समझानी दी? ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है, मन बुद्धि संस्कार से आत्मा बना, किसी ने नहीं दिया। तो बाबा ने कहा, बाबा नई बात नहीं समझाते, यह कल्प पहले भी समझानी दी थी। इतनी नॉलेज जो दिन प्रतिदिन गुह्य होती जाती है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। वह कभी विनाश नहीं होता है। आत्मा अविनाशी है तो उनमें पाठ भी अविनाशी है। आत्मा ने कानों द्वारा सुना, शरीर तो बाबा ने कहा शरीर का पाठ है। शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तो जवाब नहीं मिलता। जब तक शरीर में है तब तक आपको रेस्पॉन्ड मिलता है। जो शरीर से अलग हो गया तो कोई जवाब नहीं मिलता है। अभी बाबा कहते, बच्चे तुमको वापस घर चलना है। यह पुरुषोत्तम योग अब आता है, तभी वापस जाना होता है। तो बाबा ने कहा इसमें पवित्रता ही मुख्य चाहिए। वापस कौन जाएगा? तो बाबा ने कहा वापस कैसे जाना, इसमें पवित्रता ही मुख्य चाहिए। शांति धाम में पवित्र आत्मा ही रहती है। शांति धाम और सुख धाम दोनों पवित्र धाम है। वहाँ शरीर है नहीं। तो बाबा ने कहा आत्मा पवित्र है। वहाँ बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती है। आत्मा पवित्र है, वहाँ डिस्चार्ज नहीं होती है। यहाँ शरीर धारण करने से मोटर चलती है। मोटर खड़ी होगी तो पेट्रोल कम थोड़ा होगा, हाँ? चलेगी तो पेट्रोल खत्म होगी ना। अभी तुम्हारी आत्मा की जोत बहुत कम हो गई है, एकदम बूझ नहीं जाती है। जब कोई मरता है तो दिवा जलाते हैं, उसकी बहुत संभाल रखते कि दिया बूझ न जाए। आत्मा की जोत कभी बूझती नहीं, क्योंकि वो तो है ही अविनाशी। ये बातें बाप बैठ समझाते। बाबा जानते बहुत स्वीट चिल्ड्रन है। यह सब काम चिता पर बैठ जल कर भस्म हो गए हैं,
फिर इन्हों को जगाता हूँ। बिल्कुल तमो प्रधान मुर्दे बन पड़े हैं, बाबा को जानते ही नहीं। मनुष्य कोई काम का नहीं रहा है। मनुष्य की मिट्टी कोई काम की नहीं रहती है। ऐसे नहीं कि बड़े आदमी की मिट्टी कोई काम की है, कोई काम की नहीं। गरीब की नहीं, मिट्टी तो मिट्टी में मिल जाता है ना। तो बाबा ने कहा फिर भले कोई भी हो, कोई को जलाते हैं, कोई को कब्र में बंद कर देते हैं, पारसी लोग कुएं में रख देते हैं, हाँ कुएं पर रख देते, पर पंछी मांस खा लेते हैं, जलाते ना दफनाते हैं, लेकिन जो आएंगे वो पंछी उनकी खाते हैं। फिर हड्डियां जाकर नीचे पड़ती हैं। तो बाबा ने कहा फिर भी काम आती है। दुनिया में तो ढेर मनुष्य मरते हैं, अभी तुमको आप पे ही शरीर छोड़ना है। तुम यहाँ आए हो शरीर छोड़कर वापस घर जाने, अर्थात मरने। तुम खुशी से जाते हो, फिर हम जीवन मुक्ति में जाएंगे। जिन्होंने जो पाठ बजाया अंत तक वही बजाएंगे। बाप पुरुषार्थ कराते रहेंगे, साक्षी होकर देखते रहेंगे। यह तो समझ की बात है ना, इसमें डरने की कोई बात नहीं। हम स्वर्ग में जाने के लिए खुद ही पुरुषार्थ कर शरीर छोड़ देते हैं। बाबा की याद करते रहना, अंतमति सोगति हो जाए। इसमें मेहनत है, हर एक पढ़ाई में मेहनत है। भगवान को आकर पढ़ाना पड़ता है। जरूर पढ़ाई बड़ी होगी, इसमें दैवी गुण भी चाहिए। ये लक्ष्मी नारायण जैसे बनना है ना। तो बाबा ने कहा यह सतयुग में थे, अब फिर तुम सतयुगी देवता बनने आए हो। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है। त्रिमूर्ति में क्लियर है। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि के चित्र हो तो हम समझा सकते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा की 8 भुजा 100 भुजा दिखाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे होते हैं। उन्होंने फिर वो चित्र बना दिया है। बाकी मनुष्य को इतनी भुजाओं वाला थोड़ी है। रावण 10 इसका अर्थ है, ऐसा मनुष्य होता नहीं। यह तो बाबा बैठ समझाते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, यह एक ड्रामा का खेल है। यह कोई को पता नहीं कि कब से शुरू हुआ है। परंपरा कह देते हैं ना, अरे वह भी कब से। मीठे मीठे बच्चों को बाबा पढ़ाते हैं, वो टीचर भी है और गुरु भी है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। यह म्यूजियम आदि किसके डायरेक्शन से खुलते हैं? यहाँ तो है ही माँ बाप और बच्चे, ढेर बच्चे हैं, डायरेक्शन पर खुलते रहते हैं। लोग कहते, तुम कहते हो भगवान उवाच, तो रथ द्वारा हमको भगवान का साक्षात्कार कराओ। अरे तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है, इतनी छोटी सी बिंदु का साक्षात्कार तुम क्या कर सकेंगे? तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है। तो बाबा ने कहा जरूरत नहीं है, ये आत्मा को जानना होता है। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, जिसके आधार पर ही इतना बड़ा शरीर चलता है। अभी तुम्हारे पास ना लाइट का है, ना रतन जड़ित ताज है। तो बाबा ने कहा दोनों ताज लेने के लिए फिर तुम पुरुषार्थ कर रही हो। कलब कलब तुम बाबा से वर्षा लेते हो। बाबा पूछते आगे कब मिले हो? मधुबन जाते थे ना, पहले दादियाँ पूछती थी। तो बाबा, हाँ बाबा कलब कलब आपसे मिलते आए हैं। क्यों मिलते आए हो? क्योंकि लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। यह भी एक ही बात बोलेंगे। बाबा कहते अच्छा
शुभ बोलो, अब पुरुषार्थ करो। सब तो नर से नारायण बनेंगे नहीं बनेंगे, प्रजा भी तो चाहिए ना। कथा भी होती है सत्यनारायण की, वह लोग कथा सुनाते हैं। पत्थर बुद्धि तो कुछ सुनने में नहीं आता है। तुम बच्चे समझते वो शांति धाम निराकारी दुनिया, फिर वहाँ से जाएंगे सुख धाम। सुख धाम में ले जाने वाला तो एक ही बाप है। तो बाबा ने कहा तुम कोई को समझाओ तो बोलो अभी वापस घर जाना है। आत्मा को अपने घर तो शरीर अशरीर बाप ही ले जाएंगे। अभी बाप आए हैं उनको भी नहीं जानते हैं। बाबा कहते जिस तन में आया हूँ, तो बाबा ने कहा उनको भी नहीं जानते। रथ तो है ना, हर एक रथ में आत्मा प्रवेश करती है। सबकी आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। बाबा आकर भ्रुकुटी के बीच में ही तो बैठेगा ना। समझाते बहुत सहज, पतित पावन एक ही बाप है। बाप के सब बच्चे एक समान हैं, उनमें हर एक का अपना अपना पाठ है। इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस शरीर रूपी कपड़े से ममत्व निकाल, जीते जी मरना है। इस शरीर रूपी कपड़े से ममत्व निकाल, जीते जी मरना है। अर्थात अपने सब पुराने हिसाब किताब चुक्त करनी है। दूसरा, डबल तारधारी बनने के लिए पढ़ाई की मेहनत करनी है। देवी गुण धारण करनी है। देवी गुण धारण करनी है। जैसा लक्ष्य है शुभ बोले ऐसा पुरुषार्थ करना है। जैसा लक्ष्य है शुभ बोले ऐसा पुरुषार्थ करना है। वरदान। अकल्याण के संकल्प को समाप्त कर देवी गुण धारण करनी है। जैसा लक्ष्य शुभ बोले ऐसे पुरुषार्थ करना है। वरदान है अकल्याण के संकल्प को समाप्त कर अपकारियों पर उपकार करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। अकल्याण के संकल्प को समाप्त कर अपकारियों पर उपकार करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। कोई रोज आपकी ग्लानि करे, अकल्याण करे, गाली दे, तो आप उसके प्रति मन में घृणा भाव न लाए। अपकारी पर भी उपकार, यही ज्ञानी तो आत्मा का कर्तव्य है। जैसे आप बच्चों ने बाप को 63 जन्म गाली दी, फिर भी बाप ने कल्याणकारी दृष्टि से देखा, तो फॉलो फादर। ज्ञानी तो आत्मा का अर्थ ही है सर्व के प्रति कल्याण की भावना। अकल्याण संकल्प मात्र भी ना हो। स्लोगन। मनमना भाव की स्थिति में स्थित रहो तो औरों को मन के भावों को जान जाएंगे। मनमना भाव की स्थिति में स्थित रहो तो औरों के मन के भाव को भी जान जाएंगे। यह है पत्र पुष्प इस महीना का 1 तारीख का। दिल की सच्ची प्रीत एक प्रियतम के साथ हो तो माया कभी डिस्टर्ब नहीं करेगी। प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा के अति स्नेही सदा प्रीत बुद्धि
बन एक बाप की लगन में मगन रहने वाली सच्ची सच्ची प्रियतमाएं हैं। संकल्प, बोल और कर्म में श्रीमत की पालन करने वाली विजयी आत्माएं, निमित्त टीचर्स बहने तथा देश विदेश के सर्व ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहने, ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद प्यार स्वीकार करना जी। बाद समाचार। अगस्त मास में हम सबकी अति स्नेही परम प्यार को स्वयं में समाने परमात्म प्यार को स्वयं में समाने वाली सच्ची सच्ची दिल रूबा मीठी मीठी दादी प्रकाश मणि जी के स्मृतियों का मास है। वह कैसे प्रीति बुद्धि बन एक बल एक भरोसे निर्भय और शक्ति स्वरूप बन हर असंभव को संभव कर नंबर 1 विजयी बनी। विजय माला का मन का भी बन गई। ऐसे मीठी मीठी दादी जी के स्मृति के मास में ही रक्षाबंधन और जन्माष्टमी का भी पावन पर्व है। मीठे बाबा ने हम सभी को प्रतिज्ञा की, ऐसे राखी बांधी जो स्वयं तो माया जीत विजयी बनते हैं, लेकिन अपने सहयोग की शक्ति से प्रकृति सहित पूरे विश्व को भी पावन बना देते हैं। राखी का यह मीठा बंधन हमें बंधन मुक्त जीवन मुक्त बना देता है। इसीलिए रक्षाबंधन के तुरंत बाद वैकुंठनाथ श्री कृष्ण का जन्म उत्सव जन्माष्टमी के रूप में धूमधाम से मनाते हैं। यह दोनों ही यादगार त्यौहार विशेष पवित्र भव योगी भव का शुभ संदेश देते हैं। ऐसे पावन त्यौहार की आप सभी को बहुत बहुत शुभ भावनाएं और शुभ बधाइयाँ हो। बाबा कहते बच्चे, यह संगम योग खुशियों का युग है, क्योंकि इस समय इस दुख धाम को आधा कल्प के लिए विदाई मिल जाती है। जब आत्मा का कनेक्शन अपने परम पिता परमात्मा से जुट जाता है तो खुशियों की शहनाइयाँ बजने लगती है। वह खुशी की डांस नेचुरल डांस है जो चलते फिरते हर कर्म करते होती रहती है। अभी विजयी बनने और बनाने का समय है, इसलिए कोई भी कमजोरी की बात ज़्यादा सोचने व निर्णय करने या वर्णन करनी नहीं है। जब स्वयं शक्तिवान बाप साथ है तो मंजिल पर पहुँचे कि पहुँचे। वैसे भी अगर कोई कमज़ोर हो लेकिन साथी मजबूत हो तो सहज ही पार हो जाता है। तो जब भी कोई बात व परिस्थिति आए, अनुभव करो कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 1000 भुजाओं वाला बाप है। जहाँ बाप है वहाँ चाहे कितने भी तूफान हो, वो तोहफा बन जाएगा। निश्चय बुद्धि विजयंती, इसी टाइटल की स्मृति से विजयी बनना है। संकल्प में भी हार ना हो। बोलो, ऐसे अनुभव करते हो, हर पल उमंग उत्साह में उड़ते रहते हो ना। ये उमंग उत्साही अनेक प्रकार के विघ्न को समाप्त कर देता है। उमंग उत्साह और दृढ़ संकल्प विजयी बनने में शक्तिशाली शस्त्र बन जाता है। अभी तो बाबा कहते बच्चे, सर्व हदों से पार बेहद स्वरूप के बेहद के सेवाधारी बनकर के रखो। एक मेरा बाबा, दूसरा कोई नहीं। इस मेरे में अनेक मेरा समा दो तो विजयी बन जाएंगे। अच्छा, आप सभी याद और सेवा के बैलेंस रख संगम योग की मौज का अनुभव कर रहे होंगे। बाबा के घर में चारों ओर योग तपस्या अच्छी लहर फैल रही है। सभी को स्नेह संपन्न याद प्यार, सभी की तबीयत ठीक होगी। ईश्वरीय सेवा में दादी रतनमयी। आज का अव्यक्त इशारा, विजयी रतन बनना है तो प्रीति बुद्धि बनो। आज का है प्रीति बुद्धि अर्थात सदा अलौकिक अव्यक्त स्थिति में रहने वाले
वो अल्लाह लोग हो, जिनका हर संकल्प हर कार्य अलौकिक है, अव्यक्त देश और कर्तव्य में रहते हुए भी व्यक्त देश और कर्तव्य में रहते हुए भी कमल फूल समान न्यारे और एक बाप के सदा प्यारे रहना, यही है बाप समान प्रीति बुद्धि बनना। ओम शांति।